नारायण हरि भजन कर जन तनि देर लगाए, ना जाने तनि देर में श्वासा रहे कि जाए। भगवान का भजन कर लो, पता नहीं कब ये सांस साथ छोड़ देगी। महापुरुषों ने कहा है, श्वास श्वास में कृष्ण रटा, वृथा श्वास मत खोई, पता नहीं फिर श्वास का आव न हो या न हो। भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति डाल दिया और बिना भगवान के नाम का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए गांव गांव प्रभात फेरी चलाई जा रही है। पूज्य रमेश बाबा महाराज के आशीर्वाद से ये प्रभात फेरी का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो अनुरोध जारी है और अभी तक हजारों गांव में हरिनाम कीर्तन गुज रहा है। हम लोग का प्रयास है कि पूरे देश में हर घर में कीर्तन हो। बिना कीर्तन के जीव का कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही भगवान का नाम ले सकता है। 84 लाख योनि में 83,99,999 जीव भगवान का नाम नहीं लेता है। मनुष्य ही भगवान का नाम ले सकता है। मनुष्य सारे जीव का कल्याण कर सकता है नाम लेकर के, नाम सुना सुना करके। इसलिए भगवान ने हम पर कृपा किया, हम लोग के ऊपर मनुष्य बना दिया और इतना चेतना पैदा कर दिया महापुरुषों की कृपा से कि नाम सुनाने, नाम बताने की, नाम की महिमा बताने का काम हम लोग जो कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं हम लोग कि कीर्तन गांव गांव चले। और गांव गांव चलने से क्या होता है, जब भगवान नाम की कीर्तन की टोली जब चलती है तो पूरे गांव में कीर्तन की आवाज़ जाती है। जो सोए हुए लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, चल नहीं सकते हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, घरों से निकल नहीं सकते हैं, उनको भी हरि नाम कीर्तन सुनाई पड़ता है सुबह गलियों में। इसलिए हम लोग जो करते हैं कि कीर्तन सबके कानों में जाए और जो नहीं भाग ले सकते उनके भी कानों में जाए, तो पूरे गांव हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से कीर्तन सुनता है, भगवान का नाम सुनता है। जो भगवान का नाम नहीं लेता उसके भी कान में भगवान का नाम जाता है। सुबह सुबह हमारा मन भगवान नाम में लग जाता है। ब्रह्म बेला के अवसर पर सब पूरे गांव भगवान नाम में रम जाते हैं। दूसरी बात है, जो जीव हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सुबह सुबह जब माइक द्वारा कीर्तन होता है, जब आवाज़ गूंजती है तो सारे पशु पक्षियों के कान में जाता है। जो कभी नहीं ले सकते हैं, कभी कल्याण नहीं हो सकता है, लेकिन नाम के माध्यम से उनका भी कल्याण होता है। पेड़ है, पौधे हैं, सब मनुष्य थे कभी, आज नाम नहीं ले सकते हैं, पड़े हुए हैं इसी जीव में। इसलिए इनके कानों में आवाज़ जाती है, बोल नहीं सकते हैं, सुन तो सकते हैं, उनका भी कल्याण होता है। करोड़ों की संख्या में मच्छर मक्खी नालियों में पड़े हैं। कई बड़े बड़े लोग थे, बड़े बलशाली लोग थे, धनवान लोग थे, इंसान थे, अपने कर्म के अनुसार मच्छर बन गए, मक्खी बन गए, नालियों में पड़े हुए हैं। उनका कल्याण कैसे होगा? कीर्तन से होगा, नाम से होगा। इसलिए जो कीर्तन चलता है उनके कानों में आवाज आती है, उनका भी कल्याण होता है। ये कीर्तन की ताकत है। कीर्तन की ताकत है कि पूरे गांव तीर्थस्थल बन जाता है, घर घर मंदिर बन जाता है, उसमें रहने वाले भक्त बन जाते हैं। इसलिए हम लोग का प्रयास है पूरे ब्रजमंडल में गांव गांव कीर्तन चले, और चल रहा है। और जहाँ धीमी गति है, बंद हुआ है, वहाँ भी ढोलक माइक दिया जाता है और कीर्तन पूरा प्रारंभ किया जाता है। ये प्रयास जारी है। मैं सबसे निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा, जो शास्त्र सम्मत है, महापुरुषों की वाणी है, कलयुग केवल नामय धारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे हूँ पारा। नाम लेकर के भवसागर को पार किया जा सकता है, और इसके लिए रात दिन हमारे संत लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में। नाम के, और नाम ही पार लगाएगा। भजो रे भैया राम गोविंद हरि,
भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी रे भैया, खर्चत नहीं गठरी। संतति संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल परी। कहता कबीर सुनो भाई साधो, जा मुख राम न आवे, ता मुँह दूर परी। इसलिए सभी लोग को भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान के नाम से जीव का कल्याण होगा। जय श्री राम।